नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। अनेक लोगों के निवेदन पर मैं आज आप सभी के लिए पंचकोश शरीर में जो स्थित हैं उनके ऊपर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले अन्नमय कोश का परिचय मैं आप सबको दूंगा। आज के इस वीडियो में हम सभी अन्नमय कोश के बारे में विशेष जानेंगे। साथ ही साथ जितने भी कोश हैं उन सबों के नाम भी जानेंगे और ये कैसे अन्नमय कोश कार्य करते हैं इनके बारे में विशेष पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे। आशा करते हैं आप सभी पिछले वीडियोस को अवश्य देख लिए होंगे। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, ये शरीर के वीडियोस मैंने आप सबके लिए लाए थे। पंचकोश सिद्धांत एवं जीवन में इनका क्या महत्व है आपको बता दें। पंचकोश सिद्धांत का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और सबसे जो आखिरी कोश है वह है आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश आज्ञा चक्र पे रहता है, प्राणमय कोश हमारे विशुद्धि चक्र में रहता है, मनोमय कोश अनाहत चक्र में अवस्थित है, विज्ञानमय कोश आपका भिन्न भिन्न चक्रों में अवस्थित है। अन्नमय कोश प्रत्यक्ष शरीर को, स्थूल शरीर को कहते हैं क्योंकि अन्न अर्थात आहार के ऊपर निर्भर है यह अन्नमय कोश। आहार न मिले तो उसका मरण निश्चित है। अच्छा बुरा अन्न मिलने से वह स्वस्थ अस्वस्थ बनता है। यहाँ अन्न की परिधि में ठोस खाद्य पदार्थ ही नहीं, जल और वायु भी आते हैं। तीनों को मिलाकर ही शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती है। इसलिए वे तीनों ही अन्न हैं अथवा तीनों से मिलकर अन्न बनता है। इस पर निर्भर रहने वाली काया को अन्नमय कोश के नाम से जानते हैं। आंखों से जो दिखाई पड़ता है वह अन्नमय कोश का सर्वविदित इंद्रिय गम्य स्वरूप है। इसे देखा, जाना, समझा और औजारों से काटा बदला जा सकता है। इसके भीतर एक और सत्ता है जिसे जीवन कहते हैं। यह जीवन आत्मा और शरीर के सम्मिश्रण से बनता है। जब तक दोनों संयुक्त हैं तब तक प्राणी जीवित कहा जाता है। जब दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं तो जीवन की समाप्ति हो जाती है। जीवित रहने की स्थिति तक आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। यह स्थिति बदल जाने पर उसे मात्र आत्मा अथवा प्रेत आत्मा कहने लगते हैं। यह जीवन शरीर के कण कण में समव्याप्त है। कोशिकाओं, तंतुओं में यही जीवन अपना काम करता है। ब्रह्मांड क्षेत्र में काम करने वाली शक्ति अपने ढंग से अपना काम कर रही है। उसकी प्रेरणा से ग्रह नक्षत्र निहारिकाओं की ज्ञात अविज्ञात हलचलें होती रहती हैं और उत्पादन परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार काया में मस्तिष्कीय निहारिका के द्वारा होता हुआ अन्नमय कोश हमें सुरक्षित रखता है और सुरक्षा प्रदान करता है। अतः हमें अन्नमय कोश पर अवश्य विचार करना चाहिए और अन्नमय कोश को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अन्नमय कोश की जागृति क्या होता है? तो आहार शुद्धि से ही अन्नमय कोश की जागृति होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अन्नमय कोश की जागृति करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, कैसे करें अन्नमय कोश की जागृति? तो आइए बताता हूँ आपको। अन्नमय कोश भौतिक शरीर का प्रतिनिधित्व करता है।
इसमें हड्डियां, कंकाल तंत्र, मांसपेशियां, अंग और ऊतक शामिल है। अन्नमय कोश प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, जिसमें पृथ्वी प्रमुख है। अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए योगासन, भोजन और नींद पर ध्यान देना चाहिए। योगासन करने से शरीर में लचीलापन आता है और आंतरिक अंग मजबूत होते हैं। रक्त संचार ठीक होने से स्नायु तंत्र भी ठीक रहता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, परंतु लोग नहीं जानते। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि का मतलब यह है कि शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध और निरश्रयी बनता है। इसके बाद पवित्र और निरश्रयी बुद्धि से मुक्ति भी आसानी से मिल जाती है। यह बात छांदोग्यो उपनिषद में कही गई है, जो आप सब तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पूरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लभ्ये सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षाः। शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धि से बुद्धि शुद्ध और निश्चय बन जाता है। फिर पवित्र और निश्चय बुद्धि से मुक्ति सरलता से मिल जाती है। मित्रों, अपने आहार को शुद्ध करना परम आवश्यक है। अतः आप सभी आहार विहार को ठीक करें, जिससे कि आपके अन्नमय कोश जागृत हो जाएं और अन्नमय कोश आपके सही रहेंगे, तभी आगे के कोश खुलने आरंभ हो जाएंगे। मित्रों, अन्नमय कोश का अर्थ भोजन से बना शरीर, यह पंचकोशों से यह पहला कोश है। अन्नमय कोश के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, जिससे कि और भी जो कोश हैं, पंचकोश, उन कोशों के बारे में मैं आप सब तक वीडियो ला सकूं।